नमस्कार साथियों, आदिवासी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वान डेर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, तो इसके पहले क्लासेस में हम लोग ने देखा था आइडियल गैसेस। तो आज उसी के क्रम में हम लोग देखते हैं वान डेर वाल्स इक्वेशन। वान डेर वाल्स इक्वेशन क्या है कि जैसे आइडियल गैसेस होती हैं वो हर एक गैसेस के लिए लागू होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आइडियल गैसेस होते हैं कुछ गैसेस के लिए लागू नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने कुछ आइडियल गैसेस के लिए करेक्शन किया था। तो जो जिसके लिए लागू नहीं होती है आइडियल गैस की इक्वेशन है तो ये उससे हम लोग बोलते हैं रियल गैसेस। तो रियल गैसेस के लिए जो होती हैं आइडियल गैस का इक्वेशन था वो लागू नहीं होता, जिसकी वजह से वान डेर वाल्स इक्वेशन ने वान डेर वाल्स जी ने का सिंपल से बात की जाए तो उन्होंने वान डेर वाल्स इक्वेशन जो थी पी वी बराबर एनआरटी में कुछ संशोधन किए। ठीक है, पी वी बराबर एनआरटी में कुछ संशोधन किए, तो उसी को आज हम लोग देखते हैं कि प्रेशर में करेक्शन क्या उन्होंने किया था, वॉल्यूम के में क्या करेक्शन किया था। तो उसको आइए उसको हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, तो बेसिकली कहें आइडियल गैसेस जो थी हर एक प्रकार की गैसेस के लिए लागू नहीं होती थी, जिसकी वजह से वान डेर वाल्स जी ने कुछ इसमें आइडियल गैसेस में संशोधन किया, और जब संशोधन करके जो नया इक्वेशन बना वही होता हमारा वान डेर वाल्स इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो देखते हैं ये 1873 it was noted by van der Waals that the following two assumptions of kinetic theory of gases were responsible for the deviation of real gases from ideal behavior। ठीक है ना, अब यहाँ क्या बात की जा रही है कि 1873 में पहली बात उन्होंने एक वान डेर वाल्स ने उनके ध्यान आया कि जो आइडियल गैसेस होती हैं वो हर प्रकार के गैसेस के लिए लागू नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने दो चीज़ों पर नोटिस किया कि जो इसका प्रेशर होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में उन्होंने देखा जो पी वी बराबर एनआरटी जो नॉर्मली लागू होती है। इन्होंने क्या बताया था आइडियल गैसेस के लिए, पहले अगर देखें हम आइडियल गैसेस में बताया गया था कि जो मॉलिक्यूल होंगे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो निग्लिजिबल होता है या फिर बिल्कुल नहीं लगता ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता। ये आइडियल गैसेस के लिए बोला गया था। दूसरा क्या बात की गई थी यहाँ पे कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होगा जो गैसेस मालिक्यूल होंगे उनके वॉल्यूम नहीं होते हैं। ठीक है ना, उनका सिंपल बात की जाए जो गैसेस मालिक्यूल होंगे उनका कोई भी आयतन नहीं होता है। ठीक है, वह फिर बोला जाए कि उनका जो आयतन होता है आयतन नहीं होता है, उसको हम लोगों ने बोला था पॉइंट मास। ठीक है ना, उनको पॉइंट मास जैसा कुछ टर्म दिया था आइडियल गैसेस की तुलना में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दो एजम्पशन जो बताए गए हैं वही देख लीजिए। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैसेस मालिक्यूल इज नेग्लिजिबल टू टोटल गैस वॉल्यूम। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बताई गई थी आइडियल बिहेवियर की जो गैसेस होती हैं उनके लिए। नो अट्रैक्शन फोर्स आर एग्जेक्टेड बाय द गैस मालिक्यूल ऑन द ईच अदर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बोली गई थी आइडियल गैस इक्वेशन में कि जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं पाया जाता है, और जो उनका वॉल्यूम होता है वो निग्लिजिबल होता है। वो दोनों चीज़ें आइडियल गैसेस के लिए बोली गई थी। ठीक है, अब इसी में इन्होंने करेक्शन किया। तो पहला क्या करेक्शन किया देखिए, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मालिक्यूल इज नेग्लिजिबल टू टोटल गैस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है ना, ये आइडियल गैस की में बोला गया था। इसकी संकल्पना थी, जो आदर्श गैस की जो संकल्पना ये थी कि जो आपके गैसेस मालिक्यूल होंगे वो उनका आयतन नहीं पाया जाता। ठीक है ना, वो कोई भी अगर देखें किसी भी कंटेनर में अगर रख दिए जाते हैं जो उसके गैसेस मालिक्यूल होंगे वो कोई भी स्पेस, ठीक है, कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। पहली बात इन्होंने बोली थी। तो देखते हैं इससे एविडेंस देख लेते हैं इसमें क्या है। लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इंडिकेट दैट द गैस मालिक्यूल आल्सो ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जैसे इस चीज़ को देखें, अगर हम लोग मान लीजिए कोई बर्तन हम लोग लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे गैसेस भरी गई हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लो टेम्परेचर, ठीक है, और हाई प्रेशर। सिंपल सी बात है, जब किसी भी गैसेस सिस्टम है जब उस पर हम लो टेम्परेचर करेंगे, जो मालिक्यूल होते हैं जो पहले जब नॉर्मल टेम्परेचर है और जब लो टेम्परेचर करते हैं, जो अगर नॉर्मल टेम्परेचर में जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं वो कुछ दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम लो टेम्परेचर करते हैं जो मालिक्यूल होते हैं वो काफ़ी पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही, जिसमें थोड़ा बहुत आकर्षण में लगता है। और हम एक पहली बात तो टेम्परेचर घटा रहे हैं जिसकी वजह से जो मालिक्यूल होते हैं वो आपस में काफ़ी पास आ जा रहे हैं। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं हम लोग, हाई प्रेशर। ठीक है, अब इसमें दबाव जो हम इसमें बढ़ा दे रहे हैं जिसकी वजह से
जो गैसेस मालिक्यूल जो पहले काफ़ी फैले हुए थे वो आपस में आके काफ़ी संकीर्ण अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है, काफ़ी आपस में कंप्रेशन इनमें हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से गैसेस मालिक्यूल जो होते हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। ठीक, मान लीजिए कुछ पहले यहाँ पे थे, अभी आपके यहाँ से यहाँ आ गए हैं, ठीक है, ये मालिक्यूल है, मान लीजिए ये आपका मालिक्यूल था और बी मालिक्यूल था, ये आपका बी ए है और ए बी है, तो जो मालिक्यूल जो आपकी काफ़ी क्लोज आ गए हैं, जिसकी वजह से कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में शो एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से ये मालिक्यूल आपस में सॉलिडिफाई होने लगते हैं, सॉलिडिफाई होने लगते हैं या फिर इनका लिक्विफिकेशन होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि एविडेंस लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इंडिकेट दैट गैस मालिक्यूल हैव ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये गैप की पहली अवस्था थी नॉर्मल में, ठीक है ना, इस चीज़ समझते हैं पहले हम लोग, ये नॉर्मल, ठीक है। अब मान लीजिए इसी पे ही हम लोग क्या किए हैं, इस पे लगा लो टेम्परेचर कर देते हैं, ठीक है, और हाई प्रेशर इस सिस्टम पे लगा देते हैं। तब होगा क्या, यही गैसेस जो मॉलिक्यूल थे हो सकता है कि काफ़ी छोटे से पार्ट में इकट्ठा हो जाए। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ वॉल्यूम इसका इस प्रकार था, ठीक है ना, यहाँ तक था, जब इसमें हम लोगों ने क्या किया, हाई प्रेशर, ठीक है, और लो टेम्परेचर किया, ठीक है ना, तो होगा क्या, मॉलिक्यूल आपकी जो होंगे ये छोटे छोटे कुछ हो सकता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, ठीक है ना, ये जो मॉलिक्यूल होंगे इसका सॉलिडिफिकेशन हो सकता है या फिर लिक्विफिकेशन हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है जो मॉलिक्यूल है हाई प्रेशर की वजह से एक संकीर्ण कोने में आ जाएंगे और हो सकता है या फिर लिक्विड फॉर्म में कहीं इकट्ठा हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम, इसका जो बोला गया था पहले, इसका जो आयतन निग्लेजिबल होता है, अब देखेंगे कुछ ना कुछ इस मॉलिक्यूल इसकी स्पेस की तुलना में कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम तो है ही है। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि जो पहले बोला गया था कि तो गैसेस मालिक्यूल जो होते हैं उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब इस गैसेस मालिक्यूल पे लगाया जाता है तो कुछ इनका सॉलिडिफिकेशन और लिक्विफिकेशन की वजह से इनका कुछ न कुछ आयतन बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि रियल वान डेर वाल्स करेक्शन वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ गैसेस आल्सो डिक्रीज थर्मल एनर्जी ऑफ इट्स मालिक्यूल आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल कम रिलेटिवली क्लोजर। यही मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ भी बात की जाती है कि जब आपने किसी सिस्टम में प्रेशर बढ़ाया और थर्मल एनर्जी या फिर टेम्परेचर को जब डिक्रीज किया हमने, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपके लिक्विफिकेशन या सॉलिडिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उनमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई वहीं पे यहाँ पे लिखी हुई है। सो इट्स इंफ्रारेड दैट गैसेस मॉलिक्यूल ऑक्युपाई कंसिडरेबल वॉल्यूम लाइक द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन सॉलिड। अब यहाँ पे क्या बात की जाए कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा देखा गया है कि जो आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर भी जो हमने देखा था पहले कि कोई भी मालिक्यूल जो था गैस, कोई मालिक्यूल जो थे नॉर्मल अवस्था में कोई आयतन नहीं ऑक्युपाई कर पा रहे थे, लेकिन जब इनमें हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जब मैंने किया, ठीक है, इंफ्रारेड के माध्यम से देखा गया, तो हम देखा कि कुछ न कुछ मालिक्यूल जो थे वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड का इसका इंफ्रारेड के द्वारा इसका एविडेंस भी मिलता है। अब देखें दूसरी पॉइंट में क्या बोला है, नो अट्रैक्शन फोर्स आर एक्जेक्टेड बाय द गैस मालिक्यूल ऑन ईच अदर, ठीक है। तो जैसा इसके पहले भी देख लिया गया हम लोगों ने कि यहाँ बोला गया है कि जो मालिक्यूल होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं शो करते हैं, लेकिन अब इसके पहले भी देखे थे जब आपके ने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर किया था, जो मालिक्यूल आपके काफ़ी क्लोज आ गए थे, जिसकी वजह से मालिक्यूल जो होते हैं वो कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा था लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन जैसी प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता कि जो मालिक्यूल होते हैं वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एविडेंस गैस मालिक्यूल हैव वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक फोर्सेस एंड विदाउट इट द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एंड सॉलिडिफाइड, ठीक है। जैसे जो इसके पहले हम लोग देखा था जिसमें कुछ वॉल्यूम हमें मिले थे, यहाँ भी बात की जा रही है
कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो मालिक्यूल होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें नहीं पाए जाएंगे, जो मैं इसके पहले ही देखा था, ठीक है, जो सॉलिडिफिकेशन और जो लिक्विफिकेशन की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाए जाएंगे तो वो नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इसका समझना चाहें इसको लिख सकते हैं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर नो वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है, नो वान डेर वाल्स फोर्स। इसका मतलब सॉलिडिफाइड एंड लिक्विफिकेशन जो प्रक्रिया होंगी वो नहीं होंगी, ठीक है ना। लिक्विफिकेशन जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। अगर वान डेर वाल्स जो फोर्स है वो आपका किसी भी मॉलिक्यूल में पाया जाता है तो उसमें सॉलिडिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन जो होंगी वो दोनों चीज़ें उस गैसेस मॉलिक्यूल में पाई जाएंगी, ठीक है ना। इसके पहले भी हम देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन प्रक्रिया में जो मॉलिक्यूल थे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल कम रिलेटिवली क्लोजर, सब्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन देम, ठीक है। जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो मॉलिक्यूल में जो प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड प्रॉपर्टी होती है लिक्विफाइंग की और सॉलिडिफिकेशन की, वो फिर नहीं पाई जाएगी, ठीक है। देयर आफ्टर द आइडियल गैसेस इक्वेशन PV बराबर nRT डिराइव्ड फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी इज नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस, ठीक है। तब होता क्या है कि अगर देख सकते हैं हम लोग, जो आइडियल गैसेस में जो माना क्या गया था, ठीक है, आइडियल गैसेस में क्या माना गया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता, पहली बात, ठीक है, अट्रैक्शन नहीं पाया जाता। इसमें क्या बोला गया था, वैल्यूम भी जो गैसेस मालिक होते हैं उनमें नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ये आपके आइडियल गैसेस के लिए हुई, लेकिन हम लोगों ने क्या दिखा, वान डेर वाल्स में बोले क्या दिखा, बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो पाया जाता है, ठीक है, और आपका जो वैल्यूम होते हैं वो भी पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ हमें प्रेशर और वैल्यूम में, ठीक है, जो आपका दबाव था और वैल्यूम था उसमें कुछ करेक्शन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो वान डेर वाल्स ऑब्जर्व दैट वेरिएबल लाइक प्रेशर एंड वैल्यूम इन द आइडियल गैसेस इक्वेशन नीड करेक्शन व्हेन अप्लाइड फॉर रियल गैसेस, ठीक है। सिंपल सी बात इन्होंने क्या बोला कि जो अगर PV बराबर nRT की इक्वेशन को अगर हमें रियल गैसेस के लिए अप्लाई करना है तो उसमें हमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी करेक्शन को हम लोग देखते हैं। आइए पहले देखते हैं, वान डेर वाल्स गिव द फॉलोइंग टू करेक्शन फॉर द एबव टू इनवैलिड एजम्पशन इन आइडियल गैसेस, ठीक है। वैल्यूम करेक्शन है आपका और प्रेशर करेक्शन है। अब पहला देखते हैं हम लोग वैल्यूम करेक्शन, ठीक है, आयतन में करेक्शन उन्होंने क्या किया था। तो वैल्यूम ऑफ गैसेस इंडिकेट द फ्री स्पेस इन द कंटेनर फॉर द गैसेस। अगर इस चीज़ को समझना चाहें, मान लीजिए ये आपके गैसेस कोई सिस्टम था, जो वैल्यूम का करेक्शन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए पहले गैसेस कुछ भरी थी, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गैसेस भरी थी, यहाँ तक भरी हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आइडियल गैसेस के लिए थी, ठीक है। तो इसका जो वैल्यूम था V था आइडियल गैसेस के लिए। अब यहाँ पे क्या बताया क्या गया था आपको कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है, ये कंडीशन हमें दी गई थी। और इस कंडीशन में हम लोग क्या किया था, जो मॉलिक्यूल होंगे कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखिए इस चीज़ का जो वैल्यूम था, जो कंटेनर का जो वॉल्यूम था, इसी की तुलना में बात की जाती थी कि जो गैसेस मॉलिक्यूल के मास होते हैं वो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए अगर आपका पहले 100% था, ठीक है, मान लीजिए 100 था, तो यहाँ पे ये भी आपका 100 था। लेकिन अब जो मॉलिक्यूल, जो छोटे छोटे गैसेस मॉलिक्यूल थे, इनका जो वजन होगा, आयतन जो होगा, 2-3 कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस जो छोटा सा पोर्शन हमें जो मिला है गैसेस मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो इसका अगर मान लीजिए हम आयतन 3 होगा, मान लीजिए 3 ही अभी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए इस पूरे जो आयतन बचेगा इसका, तो क्या होगा हमारा, तो 100 - 3 करेंगे तो 97 बचेगा। तो यही चीज़ें बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि इसका आयतन हम मानते हैं इसका V था, ठीक है। अब करते क्या है, जो गैसेस मॉलिक्यूल को जो हम इसका जो आयतन बनता है, इसको मान लीजिए हम V करते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको मान लीजिए B करते हैं, ठीक है, इसका आयतन B ही कर देते हैं। और जो पहले का जो आइडियल गैसेस के लिए जो था आयतन वो भी था, ठीक है।
तो हमारा जो नया आयतन बनेगा V माइनस बी बनेगा, ठीक है ना। 1 मोल मानते हैं कुछ गैसेस के लिए, इसके लिए, ठीक है ना। अगर n मोल होंगी तो यही हम बोल देंगे V माइनस एन बी कर देंगे, ठीक है। तो यही इक्वेशन हमारा जो बनता है वॉल्यूम करेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब समझ ज़्यादा आएगा हम लोगों को। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंडिकेट द फ्री स्पेस इन द कंटेनर फॉर द गैसेस मालिक्यूल मूव फ्रीली, ठीक है। यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि जो आपके मालिक्यूल होंगे वो कंटेनर में रखे हैं तो फ्रीली आपके मूव कर रहे हैं। एंड आइडियल गैसेस वॉल्यूम V इज इक्वल टू कंटेनर वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो अब गैसेस मालिक्यूल जो है उसका जो आयतन है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, उसी के बराबर है। फॉर एन आइडियल गैसेस द डॉट मालिक्यूल पॉसेस जीरो वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जो मालिक्यूल आपके आइडियल गैसेस में कुछ इस तरीके से, इनके जो वॉल्यूम थे वो जीरो थे, उनके वॉल्यूम कुछ भी नहीं था। और वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्रीली मूव इन द इंटायर कंटेनर, ठीक है। वान डर वाल्स मेड अप एजम्पशन दैट द रियल गैसेस हैज रिजिड स्फेरिकल मालिक्यूल ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब इन्होंने जो वहाँ पे बताया गया था कि जो मालिक्यूल है उसका जो इस वॉल्यूम है, जो मालिक्यूल का वॉल्यूम है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसी बराबर है। लेकिन वान डर वाल्स ने क्या बताया कि जो मालिक्यूल होते हैं रियल गैसेस के लिए वो रिजिड होंगे, पहली बात, ठीक है। और उनका और स्फेरिकल शेप होगा, ठीक है। वान डर वाल्स ने क्या बताया, जो मालिक्यूल होंगे वो कठोर होंगे और गोलाकार होंगे, ठीक है। मालिक्यूल और इनका जो आयतन होगा वो कोई निश्चित आयतन होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें इन्होंने बताई थी वान डर वाल्स ने। हेंस वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस इज ऑब्टेन्ड बाई सबस्ट्रैक्टिंग द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मालिक्यूल, ठीक है। तो यही मैंने किया था, जो मालिक्यूल आपने देखा था यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे जो वॉल्यूम, जो रियल गैसेस के माध्यम से जो हमें वॉल्यूम मिला है, ठीक है, जो मालिक्यूल की वॉल्यूम है, जो टोटल वॉल्यूम था, इससे हमने घटा दिया है इसको, ठीक है। फ्रॉम द आइडियल गैस वॉल्यूम, ठीक है। इफ B इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मालिक्यूल फॉर ईच मोल ऑफ गैसेस द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन इज करेक्टेड एज V माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो हमारा V जो था वॉल्यूम वो आइडियल गैसेस के लिए था, ठीक है। जब हम रियल गैसेस के लिए निकाला तो उस जो मालिक्यूल थे उनका भी कुछ वॉल्यूम बनता है, तो उसका जो हमारा पूरा वॉल्यूम था उसमें से जो रियल गैसेस के लिए जो मालिक्यूल थे उसमें हम उनको घटा देते हैं, जिसकी वजह से V माइनस बी हमारा आ जाता है। 1 मोल के लिए होता है, ठीक है ना ये चीज़ें। फॉर ए मोल ऑफ गैस द करेक्टेड वॉल्यूम इज V माइनस एन बी, ठीक है। मान लीजिए n मोल गैसेस हैं तो उसके लिए हम लिख सकते हैं V माइनस एन बी। वेयर V बराबर एक्सक्लूड वॉल्यूम अ कांस्टेंट एंड, ये आपका जो भी है एक्सक्लूड वॉल्यूम है, इसको बोलते हैं ए कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच गैसेस। द एक्सक्लूड वॉल्यूम ऑफ गैस मालिक्यूल डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल वॉल्यूम बाई 4 टाइम एंड कैन बी डिटरमाइंड एज ए फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस चीज़ को अगर हम सब पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसको इक्वेशन के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब करते क्या है, पहले हम मान लीजिए 2 मालिक्यूल हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब एक मालिक्यूल अगर देखेंगे इसको, कुछ यहाँ पे बनेगा इसका, एक मिनट, ये हुआ आपका एक, अगर यहाँ पे इसका सेंटर होगा, इसका रेडियस आर होगा, ठीक है। इसका भी सेंटर यहाँ पे होगा, इसका भी रेडियस आर होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से अगर एक चीज़ हम एक बनाया घेरा हम यहाँ से, तो यहाँ से भी एक बनेगा आपका, तो इसका जो वॉल्यूम बनता है पूरा, एक घेरा यहाँ से बनेगा। तो यहाँ बताया जाए जो बड़े वाले का जो आयतन है, कुल बात की जा रही है, जो बड़े वाले जो घेरे का आयतन है उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये छोटे वाला जो मालिक्यूल है उसका 4 गुना होता है। यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे यही बात की है कि यदि द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस मालिक्यूल डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल वॉल्यूम बाई 4 टाइम्स एंड कैन बी डिटरमाइंड बाई एज फॉलो, ठीक है। तो देखते हैं इस चीज़ को, इसका हमें पता है, इस चीज़ को देखें, इसका आयतन हमें पता होगा। एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इस चीज़ को हम देखें पूरा, इस चीज़ को, ठीक है, तो ये आपका 2r है, 2r बनेगा। तो इसका आयतन कितना होगा हमारा, इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। ये
देखिए 10 एक्सक्लूड वॉल्यूम फॉर 2 मॉलिक्यूल इज गिवन बाई, देखिए एक मॉलिक्यूल का आयतन हमें निकालना है तो उसको बोल सकते हैं आपका होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है, एक आर्क होगा। लेकिन यहाँ पे एक का रेडियस आर है, दूसरे का आर है, तो आपका जो रेडियस हो जाएगा वो 2r हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये बड़े वाले घेरे के लिए तो इसको यहाँ पे ले सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब जगह 2r कर देंगे, 2r क्यूब कर देंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा बनता है 4/3, इसको ऐसे सीधा से देखते हैं, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि एक इसका है आर, ठीक है, एक इसका है रेडियस है, दो मॉलिक्यूल की जो रेडियस है, एक का छोटा वाला का आर है, एक आर है, तो दोनों आर प्लस आर मिलके बनेंगे 2r, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को देखें लिख सकते हैं 4/3 पाई, तो यहाँ पे इसका जब क्यूब करते हैं 2 का तो 8 बनता है और आर का आर क्यूब रहता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें जो देखेंगे हम जो लाए हैं इसको, ये आपके पास दोनों मॉलिक्यूल, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल की जब हम लेते हैं रेडियस तो इसके लिए बनता है ये आपका आयतन आता है, ठीक है ना। तो देखेंगे पर 10 एक्सक्लूड वॉल्यूम फॉर 2 मॉलिक्यूल देख सकते हैं 8 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है, ये आपके दोनों मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना। एक्सक्लूड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल VE, ठीक है, इसको जो एक्सक्लूड वॉल्यूम होता है इसको हम डिनोट करते हैं VE से 1/2 इंटू 8 क्वेश्चन में 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। इस यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको VM भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हम देखें, इसको समझने से पहले यहाँ पे अगर देखें हमने 2 वॉल्यूम के लिए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल जो थे उसके लिए यहाँ पे जो हमें आयतन निकाला है, ठीक है ना। यहाँ पे बात की जा रही है एक्सक्लूड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के लिए जो हमारा निकाला था एक्सक्लूड वॉल्यूम वो था 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हमें एक मॉलिक्यूल की जब निकालना होगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया था कि एक रेडियस इसका जोड़ा था, एक रेडियस इसका जोड़ा था, तो तुम्हारा 2r बना था, ठीक है ना, 2r बना था। तो अब मान लीजिए हम 2 मॉलिक्यूल थे, अब हम एक मॉलिक्यूल की जब बात करेंगे तो इसमें से आधे मॉलिक्यूल को 1/2 कर देंगे, क्योंकि आपका 2 मॉलिक्यूल था, ये 2 मॉलिक्यूल था, हमें निकालना है एक मॉलिक्यूल का, तो 1/2 कर देंगे तो 8, ठीक है, 8 से इसका हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये आपका 4 बचेगा। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये छोटा जो मॉलिक्यूल है उसका आयतन है, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये छोटे वाले मॉलिक्यूल जो आयतन है उसका ही है, इसको हम बोल सकते हैं VM, इसको पूरे हम बोलते हैं VM, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है ये। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो जो अभी इक्वेशन में बात की जा रही थी आपके कि एक्सक्लूड जो वॉल्यूम होता है यही, तो VE बराबर आपका बनता है पहले ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जो एक्सक्लूड वॉल्यूम है वो जो मॉलिक्यूल है, जो वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल का आयतन है उसका 4 गुना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे यही बात की जा रही है, द एक्सक्लूड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल वॉल्यूम बाई 4 टाइम्स एंड कैन बी डिटरमाइंड बाई एज फॉलो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो आपका वॉल्यूम ऑफ एक्सक्लूड वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स ग्रेटर देन है आपका जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में देखें तो हम लोग आज यही तक क्लास रखते हैं। अगली क्लास में देखेंगे हम लोग वान डेर वाल्स गैस के लिए प्रेशर का करेक्शन, ठीक है।